एक गाना सुने हैं, 12 महीने में 12 तरीके से। 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा। ऐसे ही विपक्ष का भी एक नारा है, एक गाना है, 12 महीने में 12 तरीके से आंदोलन कराएंगे हम। इन तमाम तरीके के लोगों की प्रॉब्लम क्या है, कानून क्या है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अंग्रेज तो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन पुराने जमाने के कानून, चाहे वो हमने बनाए हो या अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हो, उनसे हमारा पीछा नहीं छूट रहा है। और कानून तो छोड़िए, एजुकेशन सिस्टम भारत का हमारा अपना बनाया हुआ है। अजी नहीं, तब के बनाए हुए एजुकेशन सिस्टम, तब के बनाए हुए कानून, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो या लोगों के अपने अधिकारों से रिलेटेड हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पुराने कानून, पुरानी चीजें अब तक चलती आ रही हैं। हम भारतीय अपना फोन बदलने में, अपडेट करने में, सॉफ्टवेयर अपडेट करना हो, कंप्यूटर अपडेट करना हो, गाड़ी अपडेट करनी हो, घर अपडेट करना हो, इन सब में पूरा विश्वास रखते हैं। लेकिन हमारे शिक्षा नीति, हमारे कानून, इन सब में किसी बदलाव की कोई जरूरत ही नहीं है। और अब तक की पिछली तमाम सरकारों को भी कोई जरूरत नहीं लगी, तकल्लुफ नहीं की। कौन छेड़खानी करने जाए कानूनों से, लोगों के हित और अहित के बारे में क्यों ही सोचना। तो कुल मिला के दंगा फसाद और आंदोलन पिछले कुछ सालों में एक रोजगार का मुद्दा बन गया है लोगों के लिए, या यूं कहें जरिया बन गया है। पिछले सरकारों द्वारा कभी भी किसी कानून में ना ही बदलाव किए गए हैं, ना ही नए कानून बनाए गए हैं, जबकि ये देखा गया है कि समय के हिसाब से नए कानून इंप्लीमेंट करने की जरूरत या बदलाव करने की जरूरत होती है। अब भारत में जो दंड संहिता या क्राइम कानून कुछ है, उसको लेके क्या है, कब केस होता है, कितने दिन केस चलना है, कितने दिन एफआईआर चलना है, चार्जशीट कब देनी है, कोर्ट में केस कब तक चलना है, इसका कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन इस पे नहीं है। अरे चल रहा है, सालों तक केस चलेगा, कुछ दिनों तक पुलिस ट्रायल चलेगा, चलने दो। किसी के साथ गलत हो जाए, 7-7 साल, 8-8 साल न्याय मिलने में लग जाते हैं। लेकिन ये भाषणबाजी कर क्यों रहा हूं मैं? क्योंकि दंगा फसाद का और आंदोलन का सीजन जो है दोबारा से आ गया है। पूरे साल में ना टुकड़ों में चलता है। शुरू से स्टार्ट होता है एक आंदोलन, फिर 2 महीने बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे कर करके पूरे साल जो है एक आंदोलन का दौर रखा जाता है। अब की मौजूदा सरकार अगर किसी कानून को इंप्लीमेंट करती है अपडेट करने के बाद या नए कानून लाने के बाद, तो लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारे हित में किया गया है या सरकार ने अपने हित में कर डाले हैं। अरे भैया, कानून में बदलाव किए गए हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, सीए हो, एनआरसी हो, या 350 हटाने की बात हो, इन सब को किसके लिए इंप्लीमेंट किया जाता है? इन कानून में जब बदलाव होते हैं तो जो आंदोलन करते हैं उन्हें घंटा पता नहीं है कि क्यों आंदोलन कर रहे हैं वो, लेकिन नहीं, आंदोलन करना है, कानून चाहे कोई भी हो। अब जो है, अभी जो बवाल जिस चीज पे चल रहा है, जिस पे ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन हड़ताल और तमाम तरह की खबरें जो जगह जगह से प्रदर्शन की आ रही हैं, वो मुद्दा क्या है पहले वो जान लेते हैं। अभी दिसंबर में 2023 वाला शीतकालीन सत्र में संसद भवन से, लोकसभा, राज्यसभा से कानून जो है वो बिल पास कराया गया। कौन सा बिल? भारतीय न्याय संहिता। इसमें बहुत सारे सेक्शंस में बदलाव किए गए हैं। इन सब में पहले के कानून और अब के कानून में अंतर क्या है, पहले ये जानने की कोशिश कर लेते हैं। पहले के कानून में जो हिट एंड रन का मामला था, मतलब भारतीय न्याय संहिता में सिर्फ ये 2 पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं जिसपे कि बवाल चल रहा है, जो कि बवासीर बना हुआ है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि पहले वाला जो हिट एंड रन केस के दोषी पाए जाते थे, 2 साल की मैक्सिमम सजा और कुछ एक छोटा सा अमाउंट मेंशन किया हुआ, पर्टिकुलर कोई अमाउंट भी मेंशन नहीं है, 2 साल की सजा और एक छोटा सा अमाउंट ऐसे ही मेंशन है। सर्च करके देख लीजिएगा ओल्ड हिट एंड रन केस जो कानून है उसके बारे में, ये था। अब जो कानून बनाया गया है उसमें 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। भैया बहुत बड़ा बदलाव, मतलब 2 साल की सजा की जगह 10 साल की सजा कर दिया, इसलिए ड्राइवर उत्पात किए हुए हैं। अब आप बोलोगे कि ट्रक ड्राइवर पे क्यों थोप दिया गया भाई? अरे भैया, सिर्फ ट्रक ड्राइवर पे नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस भारत में जिसके पास भी है, चाहे वो बाइक है, लहरिया काटते हुए जो जाते हैं, ऑटो, जो ऑटो चल रहे हैं और कब ऐसे लेफ्ट काट लेंगे कुछ पता ही नहीं चलता पीछे वाले को, प्राइवेट टैक्सी, कॉमर्शियल टैक्सी, बड़े व्हीकल्स, बस, ट्रक, सब पे लागू होता है। तो सिर्फ ट्रक ड्राइवर से क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं?
क्या उन्हीं को इस कानून के अंदर आना है? डर है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो ट्रक के हिट एंड रन केस में आते हैं, फिर भी वही क्यों कर रहे हैं? टूल किट जो मेंशन किया जा रहा है कि जानबूझ के ये प्रायोजित ढंग से, जैसे आंदोलन, किसान आंदोलन थे, शाहीन बाग आंदोलन था और तमाम तरह के ब्ला ब्ला आंदोलन करवाए जाते हैं, सेम टूल किट के तहत ये भी आंदोलन किया जा रहा है। इसमें सच्चाई कितनी है वो जान लो, मिसगाइड कितना किया जा रहा है वो जान लो। अब भैया ये कानून जो है वो क्यों बदले जाते हैं? 2 साल की सजा 10 साल की क्यों की गई? इसीलिए ना कि क्राइम को कम किया जा सके। और ये 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना किस केस में है ये तो जान लो। सब पे इंप्लीमेंट नहीं होता है। आप किसी ने गलती से एक्सीडेंट कर दिया, जो कि ज्यादातर गलती से ही होता है, और उसे उसी तरीके से इंजर्ड हालत में छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे केसेस हिट एंड रन के 25 से 30 हजार मौतें भारत में होती हैं, जिसे सही समय पे उपचार नहीं मिल पाने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। भारत में हर साल करीब 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें 25 से 30 हजार हिट एंड रन के केस में मौत होती है। 1.5 लाख जो एक्सीडेंट में है लोग मारे जाते हैं टोटल, लगभग ये जो मैं संख्या दे रहा हूं हर साल। ये चीजें कभी इंक्रीज भी होती है और थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाती है कभी। तो इतनी सारी चीजें हैं, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है उसे वहीं रोड पे इंजर्ड छोड़ के कोई भाग जाए, अगर उस पर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाए तो क्यों ना लगाया जाए? एक नैतिक जिम्मेवारी भी तो बनती है कि जो इंजर्ड हुआ है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी लाइफ, उसके घर वालों की लाइफ, इसको ध्यान में रखते हुए इस कानून को इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि लोग इसे छोड़ के ना भागे, इस डर से ही सही कि 10 साल की सजा हो जाएगी, 7 लाख रुपए जुर्माना लग जाएंगे। शायद इसी डर की वजह से लोग उन लोगों को हॉस्पिटल या आसपास के पुलिस स्टेशन कॉल करके उनको जरूरी सुविधा या जो जरूरी उपचार है उन तक पहुंचाया जा सके, जिससे कि ये मौत का आंकड़ा हिट एंड रन केस में कम हो सके। अब किसी भी कानून में हम सख्ती अगर नहीं रखेगी सरकार, अगर किसी मॉलेस्ट केस में, रेप के केस में 7-7 साल 10-10 साल तक केस चलेंगे तो केस कमजोर, कानून ही हमारा कमजोर रहेगा तो क्राइम तो बढ़ेगा। जब कानून स्ट्रांग होंगे हमारे, तभी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्राइम कम होंगे। अब किसी रेप की विक्टिम को 7 साल में न्याय मिलता है, उसके दोषी को 10-10 साल में जो सजा दी जाती है, और सजा क्या होती है? मतलब किसी मर्डर केस में 10 साल केस चले और 2 साल की सजा हो जाए। अगर हिट एंड रन केस का ही हम एग्जांपल ले लें, 10 साल केस चला के 2 साल की सजा, क्या तुक बनता है भाई? ऐसे कानून में अब बदलाव की जरूरत क्यों नहीं है? क्यों नहीं लोगों को लगता कि बदलाव की जरूरत है? अगर उसी को यह किया जाए कि नहीं भाई, तुम्हें जल्दी से जल्दी, ये पुलिस के ऊपर भी दबाव हो, ये कानून में प्रावधान हो कितने के दिन के अंदर में तुम्हें चार्जशीट फाइल कर देनी है, कोर्ट के ऊपर ये दबाव हो कि इतने दिन के अंदर इस चीज का फैसला हो जाना चाहिए, और जहां 2 साल की सजा है वहां 10 साल की हो, लोगों के अंदर थोड़ा डर बनेगा, क्राइम रेट थोड़ा कम होगा। जो अनजाने में ये एक्सीडेंट की घटना होती है उसको लोग छोड़ के ना भाग के उसे हेल्प देंगे तो कुछ जानें भी बचाई जा सकती हैं। तो किस तरीके से ये काले कानून है, जरा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये तानाशाही से सरकार लेके आई है कैसे। दूसरी चीज, ये मिसगाइड कैसे किया जाता है, चाहे वो सीजन से स्टार्ट करें ना, 12 महीने के हर तरीके के जो आंदोलन बनाए हुए हैं कि जनवरी में ये आंदोलन करना है, फरवरी में फलाने का करना है, फिर खिलाड़ियों का करना है, फिर किसान का करना है, और दिसंबर जाते जाते ऐसे ट्रक तक चले आना है। प्रायोजित नहीं है, टूलकिट नहीं है, कैसे नहीं है? अब ये बताओ कि जब ये कानून पास हो जाते हैं, लोगों के बीच में इंप्लीमेंट होने की बात होती है, तभी विपक्ष के लोग बोलते हैं कि काला कानून है, ट्वीट करना और माहौल खराब करना शुरू कराते हैं। किस लिए? दंगा, फसाद, धरना, इन सब चीजों के लिए। अगर इन्हें सच में फिक्र होती कि ये कानून लोगों के लिए गलत है, तो संसद भवन में एज ए मेंबर बन के किस लिए गए हो भैया? वहां डिस्कशन के टाइम में बोलो ना कि ये कानून जो है गलत है, इन लोगों के लिए जो है वो हानिकारक है, ये इंप्लीमेंट मत करवाओ, वोटिंग करो उसके खिलाफ, जो करना है करो, संसद भवन के अंदर करो। बाहर आते हो, संसद भवन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वहां से बिल जो है वो सारे कानून पास होते हैं, बदलाव सारे वहां पे स्वीकार कर लिए जाते हैं, और रोड पे माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। वहां भी तो सांसद महोदय वहां भी तो रोक सकते थे इस कानून को, उसके खिलाफ नहीं। शीतकालीन सत्र में जब ये कानून चल रहा था ना, भारतीय न्याय संहिता वाला, जिसमें ये जो 2 पॉइंट्स जो ड्राइवर्स वाले पास हुए हैं, तब विपक्ष क्या कर रहा था? संसद भवन की गलियारों में सीढ़ियों पर बैठ के नौटंकी का आनंद ले रहे थे। क्या कर रहे थे? मिमिक्री कर रहे थे एक दूसरे का, फोन पे रिकॉर्ड करके रील्स बना रहे थे। अंदर सरकार
इन कानूनों पे बहस करके इसको पास कर रही थी और ये सारे लोग बाहर बैठ के अपनी मुख्य भूमिका अदा कर रहे थे। तब इन्हें कानून से मतलब नहीं था। कानून जब वो बाहर थे, अंदर पास कर दिया गया, बाहर में 2 हफ्ते बाद 20 दिसंबर को और 21 दिसंबर को जो है दोनों सदनों से ये बिल पास किया गया। 2 हफ्ते बाद ये आंदोलन करने का याद आया, तो क्यों ना बोला जाए कि ये टूल किट के तहत किया जा रहा है। 2 हफ्ते में प्लानिंग करके इस आंदोलन को प्रायोजित किया गया है, क्यों ना बोला जाए। अगर आपको किसी चीज से दिक्कत है, आज आपको बताया गया, अगर आपको उस चीज से दिक्कत है तो आप आज बताओगे, कल बता दोगे, 2 दिन बाद बता दोगे, तीसरे दिन बाद अपना विरोध जता दोगे, या 2 हफ्ते का वेट करोगे? 2 हफ्ते का वेट तो तब करोगे ना जब कोई विशेष रूप से इसके पीछे की प्लानिंग कर रहा हो, जब ये देखा जाए कि विपक्ष की मुख्य भूमिका बड़ा सीरियसनेस के साथ निभाते हुए राहुल गांधी विदेश दौरे से वापस आते हैं और इस टूल किट को एक्टिव कर दिया जाता है। 2 हफ्ते का टाइम इन्हीं सब चीजों में लगा होगा। अगर नहीं लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ, ये 2 हफ्ते बाद क्यों हुआ और इस कानूनों में दिक्कत क्या है। और भैया, सरकार, जब कोई कानून आप बनाते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो लोगों तक आसान भाषा में सब तक पहुंच सके, ये भी आपका दायित्व है। ये तो विपक्ष का जो था मैंने बता दिया, उनका काम है, वो गुमराह करेंगे। क्यों मौका देना किसी को गुमराह करने का? आप जब कानून को किसी के लिए ला रहे हो, किसी भी वर्ग के लिए, पहले उस वर्ग को कॉन्फिडेंस में लीजिए कि भैया ये चीजें आ रही हैं और वो इंप्लीमेंट की जाएंगी, और लोगों तक उसकी सही जानकारी पहुंचे, क्योंकि पब्लिक तक अगर सही जानकारी पहुंचेगी तो ये अपने मतलब से लोगों को गुमराह नहीं कर सकेंगे। तो सरकार का भी ये जिम्मेवारी बनता है, सरकार की गलती यही है कि कानून बनाने के बाद उसे इंप्लीमेंट करके लोगों तक उसकी सही जानकारी कैसे पहुंचे, इस बात का ध्यान तो रखना होगा। नहीं तो ऐसे लोग मिसगाइड करने के लिए 12 महीने घूमते रहते हैं, और इन्हीं लोगों को नाम शायद आंदोलन जीवित दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारी आप तक पहुंच पाई होंगी, क्लियर हो पाया होगा, और ये भारतीय न्याय संहिता के बारे में ये जो 2 पॉइंट मैंने जो डिस्कस किया, और ये सारे पॉइंट्स, ये जितने भी कानून इस सेक्शन में हैं, उसकी डिटेल डॉक्यूमेंट्स में कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकूं। आप जाके वहां जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि कोई भी जब यहां बैठ के बोले तो उस पर भरोसा करने से पहले तथ्यों को जांच परख के रोड पे निकला करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपना बहुत ध्यान रखें। प्रणाम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।